2015 में गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाले हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस के साथ जुड़े और कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हार्दिक एक वक्त पर कट्टर भाजपा विरोधी रहे और अब एकाएक भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्रेम जाग चुका है। कई तरह के सवाल हार्दिक पटेल पर उठते जा रहे हैं और कुछ सवाल उनसे इंटरव्यू में किए गए जिनका जवाब हार्दिक ने बेबाकी के साथ दिया। हार्दिक से सवाल किया गया, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कांग्रेस ने आपकी टीम को बर्बाद कर दिया, इसे हम क्या समझें? हार्दिक ने कहा, पहली बात यह है कि मेरा आंदोलन खत्म हो चुका है। दूसरी बात, राजनीति में जो मजबूत होता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता ढूंढ लेता है। मेरे साथी अब भी मेरे साथ जुड़े हैं। जिस दिन मैं भाजपा में शामिल हुआ उस दिन कार्यालय में हजारों लोग खड़े थे और वहां जगह की कमी हो गई। अगर पार्टी मुझे शक्ति प्रदर्शन दिखाने को कहती तो मैं वो भी करता। हार्दिक पटेल से इंटरव्यू में सवाल किया गया, जिग्नेश मेवानी आपके अच्छे दोस्त हैं लेकिन उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। उनके मामले में कांग्रेस भाजपा पर बदला लेने का आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हार्दिक ने कहा, मैं आंदोलन की बात करूंगा। जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें ऐसे बहुत से अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं जो अपनी हरकतों से हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर भी कई केस चल रहे हैं और मुझे इस देश के न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, हम निर्दोष साबित होंगे। जब नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम थे उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए लेकिन अंत में उन्हें क्लीन चिट मिली। इस इंटरव्यू में हार्दिक पटेल से ये सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस से आपका जो मोह भंग हुआ है उसका कारण क्या है? हार्दिक ने कहा, साल 2015 में जब हमने आंदोलन शुरू किया तो उसका मुख्य ध्येय यही था कि गुजरात के लोगों को शिक्षा और रोजगार में फायदा मिले। हमारे आंदोलन की बदौलत गुजरात में युवा स्वावलंबन योजना की शुरुआत हुई, अनारक्षित लोगों के लिए आयोग बना। 2019 में नरेंद्र भाई ने आर्थिक आधार पर आरक्षण घोषित किया और हमने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया और सोचा कि राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करें। जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तो देखा कि कांग्रेस लोगों की भावनाओं से खेल रही है। हमने पार्टी में राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं स्टेट कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट था, इसके बावजूद किसी पोस्टर पर मेरी तस्वीर नहीं लगती और मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। इसको लेकर मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से संपर्क किया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपने रास्ते पूरी तरह से अलग कर लेने चाहिए। कांग्रेस में सक्षम और मजबूत लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। हार्दिक पटेल के ये इल्जाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वाड्रा पर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।